आज हम ज़िला हाफिज़ाबाद में 1000 साल कदीम आबादी के जो खंडरात हैं उनके बारे में आपसे बात करेंगे। देखा जाए तो इंसानी तहज़ीब व तमद्दन के मुतालिया के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि दुनिया के हर खित्ते के अंदर हज़ारों साल से इंसान अपनी आबादियाँ बसाता चला आता है। उनमें से कुछ आबादियाँ, कुछ शहर तो ऐसे हैं जो ज़िंदा हैं अभी तक, और उनकी उम्रें ज़ाहिर है कि सैकड़ों और हज़ारों साल तक मुहीत हैं। लेकिन नॉर्मली देखा जाए तो जो छोटी छोटी बस्तियाँ देहातों की शक्ल में आबाद हुई थीं आज से हज़ारों साल कबल या सैकड़ों साल कबल, तो वो किसी न किसी सबब से तबाह बर्बाद होती रही हैं और उनकी जगह पर नई बस्तियां वजूद में आती रही हैं। चूँकि उस वक़्त कच्चे मकानों का रिवाज था, तो अमूमी तौर पर चरागाहों की तलाश में ही वो एक माइग्रेशन के नतीजे में एक पूरा कबीला कहीं आकर बैठ जाता और वो गांव बसाता, बस्ती आबाद करता। या दरियाओं के नज़दीक पानी के फरावानी की वजह से भी ये बस्तियां आबाद होती रहीं। तो बाज़ औक़ात तुग़यानी दरियाओं की जो होती थी उसकी वजह से वो बस्तियां आबाद होती रहीं, कोई सैलाब की वजह से, और उसके अलावा जो ज़्यादा बारिशें होने की वजह से भी ये बस्तियां बेआबाद होती रहीं और तबाह बर्बाद होती रहीं, और वो टीलों की शक्ल में रह गईं। और उन्हीं टीलों के ऊपर दोबारा बाज़ औक़ात किसी और कबीले ने आकर अपनी बस्ती आबाद की। तो ये सिलसिला हर खित्ते के अंदर चलता आ रहा है और इंसानी तहज़ीब व तमद्दन की ख़ुसूसियत के तौर पर हम देखते हैं इसको। ज़िला हाफिज़ाबाद के अंदर जिस तबाहशुदा बस्ती का हम आज ज़िक्र करने जा रहे हैं, ये हंजरा कबीले की आबाद करदा पंजाब के अंदर पहली बस्ती थी, और वो 1000 साल पहले कायम हुई। फिर न जाने कब वो तबाह बर्बाद हुई, लेकिन उसके खंडरात आज भी मौजूद हैं। आज भी वो ज़िला हाफिज़ाबाद के इलाके के अंदर वो खंडरात देखे जा सकते हैं। उसके नज़दीक या उसके ऊपर एक कब्रिस्तान टीले के ऊपर वजूद में आ चुका है। और ये कैसे दरियाफ्त हुई कि ये हंजरा कबीले का आबाद करदा वो जो कस्बा, बस्ती या गांव थी, मंडियाला मलवाला के नाम से उस ज़माने में मशहूर थी ये बस्ती। महकमा आर्कियोलॉजी ने इस ज़िला के अंदर, बल्कि पूरे पंजाब के अंदर उसने काम किया, और जो ये टीले थे मुख्तलिफ तरह के, उनकी बाकायदा उसके ऊपर रिसर्च की थी, खुदाई करके। तो ज़िला हाफिज़ाबाद के अंदर 32 ऐसे मकामात की निशानदही की गई थी कि जो बस्तियां पहले से मौजूद थीं और उनका अरसा तकरीबन 1000 से लेकर 700-800 साल का बनता है। तो उनमें से अब तो कई टीले वो प्लेन कर दिए गए हैं, फसलों की शक्ल अख्तियार कर गए हैं, लेकिन कुछ टीले अभी भी मौजूद हैं, जिसमें अस्कम का सबसे कदीम टीला कोलो तारड़ के साथ अभी मौजूद है। दूसरा ये दोहट्टा अजमत के करीब मंडियाला मलवाला का 1000 साल कदीम खंडर मौजूद है। तीसरा वनी के तारड़ के करीब मेहदीबाद का टीला बहुत वसी और अरीज़ इलाके पर अभी तक कायम है। तो आज हम जिस तबाहशुदा खंडर की बात करेंगे, उस बस्ती की बात करेंगे, वो हंजरा कबीले का आबाद करदा। इसका मतलब ये हुआ कि तारीख़ के इस ज़ाविये से देखा जाए तो पंजाब के अंदर हंजरा कबीला की सबसे पहली आबादी वो डिस्ट्रिक्ट हाफिज़ाबाद के अंदर कायम होती हुई हमें नज़र आती है। हंजरा कबीला इस वक्त पाकिस्तान के जिस खित्ते के अंदर भी कहीं रहता है या उसके अफराद आपको या ख़ानदान नज़र आते हैं, तो गोया कि ये बात साबित होती है कि वो पिंडी पट्टियाँ या तहसील हाफिज़ाबाद के इलाकों से ही माइग्रेट करके वो उधर चले गए हैं। तो इस वक्त हंजरा कबीला आबादी के एतबार से या गाँव की मलकियत के एतबार से तीसरे या चौथे नंबर पर वो डिस्ट्रिक्ट हाफिज़ाबाद के अंदर है। उसके टोटल 40 गांव हैं जो हंजरा खुद प्योर हंजरा, जिनकी गोतें आगे फिर आईं, उन समेत एक जग गोत है उनकी, एक बाबरे गोत है, इन दोनों को मिलाकर ये 40 गांव उनके डिस्ट्रिक्ट हाफिज़ाबाद के अंदर बनते हैं। ये मंडियाला मलवाला गांव कैसे बना, इसकी तारीख से आगाही मुझे उस वक्त हुई जब मैं अपनी किताब वसेब डिस्ट्रिक्ट हाफिज़ाबाद के देहातों के हवाले से मुरतब कर रहा था।
तो मुझे बड़ी कोशिश के बाद एक ऐसी दस्तावेज़ हाथ लगी जो बड़ी नायाब थी। वो दस्तावेज़ क्या थी कि जब पूरे पंजाब के अंदर हद बंदोबस्त अराजी हो रही थी अंग्रेज़ों के हुकूमत के अंदर, और हर गांव की तश्कील हो रही थी, उसकी डिमार्केशन हो रही थी और मौज़े बन रहे थे, तो उस वक़्त पंजाब के हर गांव के जो आपके कह लें कि उस वक़्त उनकी तारीख़ को मुरतब करने वाले लोग थे, उनका पस मंज़र जानने वाले लोग थे, उनको मीरज़ादे या मिरासी जिनको कहा जाता था, उनसे उस इलाके के ख़ानदानों के शजरे इकट्ठे किए गए। शजरे इकट्ठे करने के साथ साथ उनकी फिर मलकियत का भी तयन कर दिया गया। तो हद बंदोबस्त अराजी रिपोर्ट जो 1868 की उस वक़्त के ज़िला गुजरांवाला की थी, वो मेरे हाथ लगी। तो उसमें हंजरा कबीले की ओरिजिन, हंजरा कबीले की यहाँ आमद और इस बस्ती के बारे में कुछ मालूमात मुझे मिली। इस दस्तयाब एक तारीख़ी दस्तावेज़ की रूह से हम देखते हैं कि जो बात हमें मिलती है वो ये है कि हंजरा कबीले का मुअर्रस से आला जो है, जद्दे अमजद जो है, वो हंजरा नामी ही है। और वो कहाँ पे रहता था? वो राजस्थान के इलाके पे रहता था। सूरजबंशी राजपूत ताल्लुक़ था उसका। तो उसका एक बेटा था लागत। लागत किसी वजह से, हो सकता है अपने भाइयों से नाराज़ होकर निकला हो या किसी और वजह से निकला हो, उस ज़माने में इस तरह की माइग्रेशन होती रहती थी। तो वो वहाँ से निकला हिंदुस्तान के राजस्थान के इलाके से, तो हमारे इस पंजाब के इलाके के अंदर आ गया। उस ज़माने में ज़िला हाफजाबाद की हदूद के अंदर, यानी मौजूदा कोलो तारड़ के साथ अब भी वो टीला मौजूद है। अस्कम नामी एक बड़ा अच्छा कस्बा या शहर था, और वो कस्बा भी तकरीबन काफ़ी पुराना था, यानी कि 1000 साल से पहले उसका वजूद हमें नज़र आता है। तो अस्कम के अंदर वो आकर रहाइश अख्तियार करता है, और वहाँ एक रचंद नामी जो खातून है राजपूत कबीले की, उससे वो शादी कर लेता है। लेकिन हुआ ये कि शादी के चंद महीने के बाद ही वो किसी वजह से वापस अपने इलाके के अंदर चला जाता है। तो उसके बाद रचंद के वतन से एक लड़का पैदा होता है जिसका नाम मल रखा जाता है। अब मल जब पैदा हुआ तो उस अस्कम में उसके रचंद के कबीले और इर्द गिर्द के लोगों के अंदर कुछ र्यूमर्स फैलना शुरू हो गई कि ये इसका तो बाप ही नहीं है बच्चे का। तो तानो तशरी उस औरत को मिलना शुरू हो गए। तो वो जाहिर है कि मल जब जवान हुआ, बड़ा हुआ, तो ये चीज़ें उसको सुनने को मिली। तो उसने अपनी माँ से पूछा अपने वालिद के बारे में। माँ ने सारी हकीकत बताई कि इस तरह से लागत आया था, मेरे साथ शादी की, और 4-5 महीने के बाद वो वापस लौट गया था और फलां इलाके से वो आया था। अब हुआ ये कि मल ने अपनी आप कह लें कि वालदा की इज़्ज़त और वक़ार और उसको सच्चा साबित करने के लिए, उसकी इज़्ज़त को बहाल करने के लिए वो ये ठान ली कि वो अपने बाप को तलाश करेगा। वो वहाँ से निकला और दोबारा अपनी माँ के बताए हुए पता को लेकर वो राजस्थान चला गया। वहाँ जाकर वो अपने भाइयों को तलाश करने में कामयाब हो गया जो उसके सौतीले थे। लेकिन वहाँ जब गया तो लागत जो हंजरा का बेटा था वो वफ़ात पा चुका था, लेकिन उसकी दूसरी बीवी से 8 और बेटे थे, यानी कि मल के 8 सौतीले बेटे वहाँ थे जिससे उसकी मुलाकात हो गई। वहाँ जाकर उसने सारी दास्तान सुनाई कि ये मामला हुआ है। तो उन्होंने तस्दीक की कि हमारा वालिद वहाँ गया था, कुछ महीने क़याम किया था, वाकई ये खातून से शादी की थी। चुनांचे मल ने रिक्वेस्ट की कि अब आप भाइयों में से एक को मेरी माँ की शहादत देने के लिए आपको आना पड़ेगा। चुनांचे वो एक सौतीला भाई साथ आ गया, और साथ आ गया तो अस्कम में अपनी माँ की जो बेगुनाही है वो साबित करने में कामयाब हुआ। वहीं से फिर अपने अजीज़ रिश्तेदारों के मशावरत से मल अपनी वालदा को लेकर, अपने अहबाब को लेकर वहाँ से उठा, और दुहट्टा अजमत, ये जो आप पिंडी भटियाँ से मोटरवे के ज़रिए से लाहौर जाते हैं तो पहला इंटरचेंज आता है कोट सरवर। कोट सरवर से हाफजाबाद वाली जो सड़क है उसके ऊपर चलना शुरू कर दें तो वहाँ से एक बाएं हाथ सड़क निकलती है दुहट्टा अजमत जाने वाली। उसी रास्ते के ऊपर
चंद मिनट या चंद किलोमीटर के फासले पर वो खंडरात आज मौजूद हैं, जो मल ने फिर वहाँ असकम से उठकर वो पहली आबादी हंजराओं की इस ज़िला हाफजाबाद के अंदर कायम की। तो वो आबादी मंडियाला मल वाला के नाम से मशहूर हुई। तो वो आबादी कई सौ साल तक रही। मल की औलादें फिर बढ़ती चली गईं और वो फिर डिस्ट्रिक्ट हाफजाबाद के अंदर दर्जनों हंजराओं की आबादियाँ जो है वो फैलती चली गईं, जिसमें पिंडी बढ़िया के नज़दीक बाग का गांव है, मदरियाँ वाला है, खंजर है, बंजर है, जुरियाँ है। तो ये सारे दरियाँ हैं, ये सारे पुराने गांव हैं जो कि हंजराओं के आबाद करता है। कुछ तो ऐसे आबादियाँ और गांव भी हैं कि जो अब जहां हंजरा कबीला मौजूद नहीं है, लेकिन उनके आबाद करदा वो गांव थे और उनकी जगह पर अब भट्टी, बंसी के भट्टी और दूसरे खरल लोधी के वो काबज़ होकर वहाँ आ गए। जैसे कि सुखे की, तो सुखा हंजरा था, उसकी आबाद करदा ये आबादी थी। खटरानी हंजरा था, ये उसकी आबाद करदा ये आबादी थी। इसी तरह से तूतड़ा था, वो भी हंजरा था। नोथा था, वो भी हंजरा था। ये पूरे गांव हंजराओं की आबाद करदा थे, लेकिन इन गांवों के अंदर अब एक भी हंजराओं का घर शायद आपको न मिलता हो। तो बहरहाल कि वो बस्ती जो मंडियाला मल वाली थी वो किसी वजह से तबाह बर्बाद हो गई। जैसे मैंने पहले कहा कि उस वक़्त आबादियों के तबाह बर्बाद होने की कई वजूहात हैं। हो सकता है किसी कबीले के साथ लड़ाई हुई हो, जंग हुई हो, वो बस्ती तबाह हुई हो सकता है कोई आसमानी आफत हुई हो, कोई ज़लज़ला आया हो, कोई सैलाब आया हो, ज़्यादा बारिशें आई हों तो वो निस्तो नाबूद होगी बस्ती। तो आम रिवाज यही था कि इस तरह से बर्बाद होने वाली बस्तियों के ऊपर जो टीले बनते हैं, उन टीलों के ऊपर दोबारा आबादी कोई ना कोई कायम हो जाती है। लेकिन इसके ऊपर कोई आबादी कायम नहीं हुई, बल्कि कब्रिस्तान की शक्ल में वो आज खंडरात हमें नज़र आते हैं। तो हम देखते हैं कि इस वक्त पंजाब के अंदर या सिंध के अंदर जो हंजरा कबीले हैं, उनकी ओरिजिन ये हमारा डिस्ट्रिक्ट हाफजाबाद है और यहीं से उठकर वो कबीले कहीं ना कहीं जैसे बिहाड़ी में हैं, सिंध के कुछ इलाकों में हैं, कुछ सरगोदा के इलाके में हैं, कुछ गुजरांवाला के इलाके में हैं, वो यहीं से उठ कर गए हैं। तो यूँ ये जो मैंने जिस आपको खंडरात का जिक्र किया, ये इस वीडियो के अंदर भी वो आपको खंडरात नज़र आ रहे हैं। तो यूँ हम देखते हैं कि पंजाब के एक अहम राजपूत कबीले हंजरा की 1000 साल पहले बस्ती के आसार वो मौजूद हैं।